आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्यम प्रतीक्षा और मैं हूं मधु। नमस्कार। क्या बात है मधु, आज आप बेहद खुश लग रही हैं। हाँ दिव्यम, बात ही कुछ ऐसी है। आज मुद्दतों बाद मैंने अपनी नानी को फोन करके बात की उनसे। अरे वाह, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इतने मुद्दतों बाद आपने नानी से बात की है तो खुशी तो लाजमी है। और मधु, मुझे लगता है आज की हमारी जिंदगी की रेस में हम जितने आगे निकल आए हैं ना, पर हमारे जो पुराने रिश्ते हैं ये पीछे ही छूटते चले जा रहे हैं। आज के युग में हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, पर रिश्तों में हम पीछे रह गए हैं। तो श्रोताओं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इस दिल छू लेने वाले विषय पर, हमारे रिश्ते नाते और उनकी अहमियत पर। बिल्कुल मधु, मैं आपसे आज जानना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि आज की हमारी इस डिजिटल दुनिया में हमारे पास सोशल फ्रेंड्स तो हजारों हैं, लेकिन हमारे दोस्त रिश्तेदार ये बस उंगली में ही गिनने लायक रह गए हैं। सही कह रही हो तुम। हम सोशल मीडिया पर उनके फोटोज देखते हैं, उनके स्टेटस चेक करते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब तो हमें पता चल जाता है। लेकिन हफ्तों महीनों बीत जाते हैं कि हम उन्हें कॉल करें और उनका हाल चाल पूछें। हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये कुछ देर हमारा साथ तो दे सकता है, हमें मनोरंजन तो दे सकता है, लेकिन हमें सहारा देने के लिए हमें अपनों की जरूरत होती है। सही कहा मधु। यहाँ रिश्ते हमारे उस पौधे की तरह होते हैं जिन्हें रोज वक्त का पानी और एहसास की गर्माहट देनी होती है, वरना वो सूख जाते हैं। और दिव्यम, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। यदि एक इंसान कोशिश करता रहे कि वो रिश्ता निभाए और दूसरा इंसान उसे तवज्जो ही नहीं दे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। रिश्ते कभी कभी बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे से बातें स्पष्ट नहीं करते हैं, जिससे छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। अहंकार उत्पन्न होता है कि पहले वो मैसेज करे, मैं क्यों करूं, पहले वो मुझे विश करे, मैं क्यों करूं, मैं कॉल करता हूं या करती हूं पर वो हमें कॉल नहीं करते। हो सकता है उनके पास वक्त की कमी हो या वो कहीं किसी वजह से परेशान हो। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप हमेशा ही पहल करके करिए जी, लेकिन हाँ, 1 2 बार 3 बार ये प्रयास हमारे तरफ से होना चाहिए कि उस रिश्ते को जिंदा रखने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये सही कहा मधु आपने। और इस चक्कर में हमारे सालों पुराने रिश्ते भी खामोशी के दलदल में समा जाते हैं। तो दोस्तों, रिश्ते और उनके प्रेम खोने से अच्छा है हम अपने अहंग को त्यागें और पहल करें, उन रिश्तों को सींचें। वो क्षण भर का जो अहम होता है ना, जो हमारा अहंकार होता है, वो उस वक्त तो हमें जीत की अनुभूति दिला देता है कि हाँ हम जीत गए, लेकिन ये जो रिश्ता खोने का दर्द होता है ना, ये जिंदगी भर का रह जाता है। तब हमें लगता है कि शायद हमने गलती कर दी, अगर एक बार हमने उनसे पूछ लिया होता हाल चाल तो अच्छा होता। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ मधु। हम ना अक्सर बाहर वालों को तो लगभग आभार प्रकट कर देते हैं या गलती होने पे हम क्षमा याचना करने में भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन जब अपने लोगों की बात आती है ना, तो शायद हम उन्हें ना आभार प्रकट कर पाते हैं, शायद हम भूल जाते हैं आभार प्रकट करना, और क्षमा मांगने में भी हम सकुचाते हैं। मुझे याद है कई बार मेरे भी कुछ लोगों से मनमुटाव हुए हैं और मुझे ना हमेशा बात न करना क्षमा मांगने से बेहतर विकल्प लगा है, आसान विकल्प लगा है। जब हम छोटे थे ना दिव्यम, तो माफी मांगना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। अब जब बड़े हो गए तो धीरे धीरे समझ आ रहा है कि माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। और आज के बच्चों में भी ये देखा गया है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि जाके सॉरी बोलो या माफी मांगो, तो ना जी, वो तो ना कहने वाले। और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मेरे हिसाब से एक तो हमने बात की कि माफी मांग लेना, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और मजबूत रिश्ते के लिए और जो सबसे बड़ी ताकत है वो है प्रेम और भरोसा। जिस दिन भरोसा टूट जाता है उस दिन रिश्ते की नींव हिल जाती है, बेबुनियाद हो जाता है वो रिश्ता। और जिस दिन प्रेम खत्म हो जाता है उस दिन रिश्ते की इमारत गिर जाती है। बिल्कुल सही कहा मधु। इसी बात पे मुझे रहीम जी का एक दोहा याद आ रहा है, आपको भी याद ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है हमारे सभी श्रोताओं को भी याद
होगा। जी, जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो मधु, रिश्तों की बात चली ही है, तो आज हम अपने श्रोताओं को हमारे हिंदी जगत कार्यक्रम में रिश्तों पर ही काव्य पाठ सुनवाते हैं। बिल्कुल सुनवाते हैं। आज के हमारे कवि हैं दिनेश कुमार वशिष्ठ और ऋषिपाल धीमान। तो आइए सुनते हैं उनका काव्य पाठ। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं ऋषिपाल धीमान और दिनेश वशिष्ठ आज कुछ कविताएं आप सबके सामने लेकर आए हैं। केवल वर्तमान परिस्थितियों का या विसंगतियों का वर्णन करना ही साहित्यकार का धर्म नहीं है, बल्कि जीवन मूल्यों के स्थापन का दायित्व भी उसके जिम्मे है। भारतीय जीवन परंपरा में परिवार का बड़ा महत्व है। परिवार में यदि अच्छा सामंजस्य है तो समाज और देश के लिए अच्छा होता है। परिवार बनता है रिश्तों से, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, बुआ, मौसी, मामा मामी सभी आ जाते हैं। आज हम इन्हीं रिश्तों पर अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करते हैं। एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और उसके बाद दिनेश जी को बुलाता हूं कि वो अपनी बात करें कि हमारे देश में परिवार ही संसार होता है। हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, भरा पूरा जहां रिश्तों का एक गुलजार होता है। और नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है, जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा दिनेश जी से कि वो बेटी पर या किसी अन्य रिश्ते पर अपनी बात करें। दिनेश वशिष्ठ जी। धन्यवाद धीमन जी। मां शारदे को नमन करते हुए पहला मुक्तक मां शारदे को समर्पित कर रहा हूं कि किसी को रुपयों के ढेरों में राम मिलते हैं, किसी को रुपयों के ढेरों में राम मिलते हैं, तो किसी को मंदिर के फेरों में राम मिलते हैं। पर हम तो मां शारदे के पुजारी हैं दोस्त, हमें तो सबरी के बेरों में राम मिलते हैं, हमें तो सबरी के बेरों में राम मिलते हैं। और आजकल जो संबंधों की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, उस पर एक कवि मजबूर होकर कहता है कि बाजार में एक मूर्ति जैसे ढल रहे हैं हम, बाजार में एक मूर्ति जैसे ढल रहे हैं हम, माँ की नहीं आया की गोद में पल रहे हैं हम, हो गए संबंध सारे श्वेत श्यामल से, अपनी लगाई आग में ही जल रहे हैं हम। वाह, बहुत सुंदर। तो इस अपनी लगी हुई आग में जब हमें तपन महसूस हो रही है, तो उसमें सबसे अच्छी और सबसे ठंडकमयी जो है शीतलता हमको जो देता है, वो रिश्ता है बेटी का। एक पिता का एक बेटी से जो रिश्ता होता है, वो मेरे अपने सोच में सारे रिश्तों से ऊपर होता है। तो अपनी बेटी के नाम ये 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं कि हर पल उसको चिंता रहती मर्यादा और मान की, हर पल उसको चिंता रहती मर्यादा और मान की, जीवन भर रक्षा करती है अपने कुल की आन की, अबला मत समझो तुम इसको, बेटों से बढ़कर जग में, देश का मस्तक ऊंचा करती बेटी हिंदुस्तान की। बहुत सुंदर। देश का मस्तक ऊंचा करती बेटी हिंदुस्तान की। एक दो दोहे जो मैंने स्पेशली बेटी पर लिखे हैं, और अपनी बेटी नहीं, समाज की सारी बेटियों के नाम ये लाइनें हैं कि चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई वर्ग, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई वर्ग, जिसके आंगन बेटियां उसका घर है स्वर्ग। बहुत अच्छे। और पढ़ी लिखी घर बेटियां, आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है, तो पढ़ी लिखी अगर बेटियां सभी जाति और वर्ग, तो निश्चित ही ये धरा बन जाएगी स्वर्ग। और घर में पूत सपूत हो तो करते उत्सर्ग, घर में पूत सपूत हो तो करते उत्सर्ग, लेकिन घर में बेटियां ले आती हैं स्वर्ग, लेकिन घर में बेटियां ले आती हैं स्वर्ग। तो ऐसे ही स्वर्ग जैसा सुंदर मेरे घर में आंगन जो है, उसमें भी मेरी बेटी खेलती रही है। अभी हाल ही में जो है उसकी शादी होने की तैयारी है। तो मैं अपनी बेटी को समर्पित एक संपूर्ण कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, स्वागत। कुल नाम जो ऊंचा करती है, हम उसको बेटी कहते हैं। देखिए, हम मेरे अपने सोच में बेटी की क्या परिभाषा है, बेटी की क्या वो है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कुल नाम जो ऊंचा करती है, हम उसको बेटी कहते हैं। जो सभी दुखों को हरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। कुल नाम जो ऊंचा करती है, हम उसको बेटी कहते हैं।
जो सभी दुखों को हरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। घर की मर्यादा की खातिर जो कष्टों को सह करके भी ना कभी शिकायत करती है, हम उसको बेटी कहते हैं। खरपतवार उगे हैं जो अपने घर के उद्यानों में उन्हें गैया बन के चरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। जो गैया बन के चरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। और जिसकी उपस्थिति से ही घर तीर्थ जैसा हो जाता है। हमें तीर्थ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे घर में ही सारे तीर्थ मौजूद हैं। तो जिसकी उपस्थिति से ही घर तीर्थ जैसा हो जाता है, जो गंगोत्री सी झरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। और असहाय पिता जो हो जाए, समय के साथ जिम्मेदारियां बदलती हैं, वक्त बदलता है, और जो पिता कभी सर्वशक्तिमान होता है बेटी की निगाह में, वो बाद में असहाय भी बनता है। असहाय पिता जो हो जाए तो उसके संबल को उसकी माता का रूप जो धरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। और बेटों से फर्क नहीं पड़ता, समय बदल चुका है, मान्यताएं बदल चुकी हैं, और सिचुएशन ये है कि बेटों को फर्क नहीं पड़ता, पर माता पिता जो कष्ट में हो, चुपचाप जो आहें भरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। और भवसागर से तरने की, हमारी हिंदू संस्कृति में भवसागर से तरने की बड़ी मान्यता है, बड़ी महत्व है उसका। तो भवसागर से तरने की कोशिश तो सभी करते हैं, भवसागर से तरने की कोशिश तो सभी करते हैं। जो तार पिता को तरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। और बेटे तो देव नहीं बनते, ये सत्य तो जग जाहिर है, पर बेटे तो देव नहीं बनते, ये सत्य तो जग जाहिर है, पर जो देवी रूप को धरती है, हम उसको बेटी कहते हैं। और ये इस कविता की अंतिम लाइन है महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटियों को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए, कि महिषासुर अत्याचार करें तो जीवन में दुर्गा बनकर जो उनका मर्दन करती है, हम उसको बेटी कहते हैं। कुल नाम जो ऊंचा करती है, हम उसको बेटी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋषिपाल धीमान जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध को विस्तार देते हुए और अपने फलक को आगे बढ़ाते हुए, मतलब और दूसरे भी जो रिश्ते हैं, उन पर कुछ अपना जो है कलाम पेश करें, अपनी बात कहें। धन्यवाद दिनेश जी। मैं एक मुक्तक से पिता के रिश्ते को नमन करता हूं कि वे बच्चों की परेशानी को अपना मान लेते हैं। वे बच्चों की परेशानी को अपना मान लेते हैं, सरों पर बच्चों के चादर दुआ की तान देते हैं, और तमन्नाओं को अपने सर उठाने भी नहीं देते, मगर बच्चों की ख्वाहिश पर पिताजी जान देते हैं। मगर बच्चों की ख्वाहिश पर पिताजी जान देते हैं। बहुत बढ़िया। और एक मुक्तक है, देखिए, पिता माता काफी लिखा गया है। एक रिश्ता ऐसा है जो मेरा बहुत प्रिय रिश्ता है, आपका भी शायद होगा, मौसी का रिश्ता है। ये मुक्तक मौसी को, सभी मौसियों को समर्पित है ये मुक्तक। कि खफा मुझसे नहीं होती न वो तकरार करती है, खफा मुझसे नहीं होती न वो तकरार करती है, मेरी हर बात को वह लाड़ से स्वीकार करती है। और है माँ तो माँ, मगर मुझको नहीं संकोच कहने में, मेरी मौसी मुझे माँ से ज्यादा प्यार करती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरी मौसी मुझे माँ से ज्यादा प्यार करती है। और देखिए, मैं दरअसल उन रिश्तों पे जो पिता माता भाई बहन सब पे मैंने खूब लिखा है। एक दो कविता में सुना रहा जिस पर कम लिखा गया है। मैंने ये अनछुए रिश्ते जिनका रिश्ता है बड़ी भाभी का, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। भाभी पर कम लिखा गया। अपनी भाभी को याद कीजिए और इन पंक्तियों को सुनिए। स्वागत है। कि दुलारा है कभी मुझको कभी चांटा भी लगाया है, दुलारा है कभी मुझको कभी चांटा भी लगाया है, मगर घर भर के तानों से मुझे उसने बचाया है। घर भर के तानों से, मगर घर भर के तानों से मुझे उसने बचाया है। और सफर अंधा था बचपन से लड़कपन और जवानी का, सफर अंधा था बचपन से लड़कपन और जवानी का, उसी ने रोशनी बनकर मुझे रास्ता दिखाया है। अच्छा है। अरे पंक्ति देखिए, बढ़िया। कि हमेशा टोकती थी वो मुझे मेरी खताओं पर, हमेशा टोकती थी वो मुझे मेरी खताओं पर, मेरे ऐबों को दुनिया से मगर उसने छुपाया है। मेरे ऐबों को दुनिया से मगर उसने छुपाया है। और वही थी राजदार अपनी, वही थी रहनुमा अपनी, वही थी राजदार अपनी, वही थी रहनुमा अपनी, कि बनकर दोस्त हर मुश्किल का उसने हल सुझाया है। बढ़िया। भाभी का रास्ता आपने बाकी बहुत अच्छा। धन्यवाद। ये पंक्ति देखिए, यूं पहले भी मनाते थे सभी त्योहार हम, लेकिन यूं पहले भी मनाते थे सभी त्योहार हम, लेकिन ठिठोली करना हंसना खेलना उसने सिखाया है। ठिठोली करना हंसना खेलना
उसने सिखाया है। और भले मासूम छेड़ाछाड़ी भी होती थी आपस में, होती है, भले भाभी का रिश्ता ही ऐसा जी, होता है। बिल्कुल बिल्कुल, भले मासूम छेड़ाछाड़ी भी होती थी आपस में, बड़ी भाभी में मैंने रूप माता का ही पाया है। बड़ी भाभी में मैंने रूप माता का ही पाया है। और देखिए, और एक पंक्तियां, एक दादी का जो रिश्ता है, हम दादी का रिश्ता बहुत प्यार पाया एक मैंने स्पेशल रिश्ता दादी होता है, जी। विशेष। तो दादी को ये समर्पित है मेरी पंक्तियां कि शांत दिखी जीवन भर दादी, शांत दिखी जीवन भर दादी, रोती होगी छुपकर दादी। शांत दिखी जीवन भर दादी, रोती होगी छुपकर दादी, सबका गुस्सा ठंडा करती, सबका गुस्सा ठंडा करती, सबके मन की सुनकर दादी। सबका गुस्सा ठंडा करती, सबके मन की सुनकर दादी। और अंदर खाने जो भी पकता, अंदर खाने जो भी पकता, रखती सब कुछ ढककर दादी। अंदर खाने जो कुछ पकता, रखती सब कुछ ढककर दादी। जी बिल्कुल। भरसक दौड़ी जीवंत पथ पर, भरसक दौड़ी जीवंत पथ पर, गम का बोझ उठाकर दादी। बढ़िया। भरसक दौड़ी जीवंत पथ पर, गम का बोझ उठाकर दादी। और फूंक मारकर दर्द हमारा, फूंक मारकर दर्द हमारा, कर देती छू मंतर दादी। फूंक मारकर दर्द हमारा, कर देती छू मंतर दादी। और सिल देती थी प्रेम की चादर, सिल देती थी प्रेम की चादर, सिल देती थी प्रेम की चादर, रिश्तों की कारीगर दादी। बढ़िया। सिल देती थी प्रेम की चादर, रिश्तों की कारीगर दादी। और काश तू जाती इस दुनिया से, काश तू जाती इस दुनिया से, कुछ तो दिल की कहकर दादी, कुछ तो दिल की कहकर दादी। बाकी है। हाँ जी हाँ। और एक मुक्तक में देखा, आज समाज में बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, उसी दर्द को मैंने इस मुक्तक में बयान किया है। कवि की जिम्मेदारी है जी कि भले माँ बाप खुद के वास्ते मरमर के जीते हैं, भले माँ बाप खुद के वास्ते मरमर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर कर के जीते हैं। और खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो, खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो, जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर डर के जीते हैं, जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर डर के जीते हैं। और दिनेश जी, अभी कुछ पिता और बेटी पर भी मुझे कुछ कहना है। लेकिन पहले आप कुछ अन्य रिश्तों, बेटी के अलावा अन्य रिश्तों पे जो आपने लिखा हो तो वो सुनाइए। ठीक है। कुछ दूसरे रिश्तों के बारे में। जी जी, स्वागत है। आप अंदाज लगाइएगा कि गोदी, जो आज की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस पर लिखा है। जी स्वागत है। कि गोदी की पेशाब से तोड़ दिया संबंध। गोदी की पेशाब से तोड़ दिया संबंध। बच्चे जब माँ की गोद में पेशाब करते हैं या पिता की गोद में पेशाब करते हैं, वहां से याद लिया है मैंने कि गोदी की पेशाब से तोड़ दिया संबंध, अब बूढ़े माँ बाप की नहीं सुहाती गंध। अब बूढ़े माँ बाप की नहीं सुहाती गंध। बहुत अच्छे। और देख समय की चाल को अग्रज करें बिलाप। इसमें रिश्ता लिया मैंने भाई का, जिसमें अनुज और अग्रज दो होते हैं। तो देख समय की चाल को अग्रज करें बिलाप, देख समय की चाल को अग्रज करें बिलाप, केवल सपनों में बचा अब तो भरत मिलाप। केवल सपनों में बचा अब तो भरत मिलाप। रिश्ते टूटे सब यहाँ टूटे सब तटबंध, रिश्ते टूटे सब यहाँ टूटे सब तटबंध। महानगरों की ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि रिश्ते टूटे सब यहाँ टूटे सब तटबंध, देख समय की चाल को बिखर गए अनुबंध। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि इस दोहे में मैं आपके पूरी जीवन की पूरी सोच, जो जीवन की पूरी फिलॉसफी दिख जाएगी। जी स्वागत है। कि रिश्तों में अगर ना किया तुमने शुद्ध निवेश। आजकल इन्वेस्टमेंट का क्या पंक्ति है, आजकल इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा जोर है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो रिश्तों में करिए, निवेश करना है तो रिश्तों में करिए। रिश्तों में अगर ना किया तुमने शुद्ध निवेश, जगमग जीवन है तो फिर मिलता नहीं दिनेश। जगमग जीवन है तो फिर मिलता नहीं दिनेश। और केवल बच्चों में किया हमने यहाँ निवेश, केवल बच्चों में किया हमने यहाँ निवेश। और बिना बैंक बैलेंस भी हो गए सुखी दिनेश। बिना बैंक बैलेंस भी हो गए सुखी दिनेश। और एक रिश्ता जो बहुत ही मुझे याद आता है इस समय में, जो रिश्ता है भाई का। आजकल छोटा भाई बड़े भाई से अलग रहता है, बड़े भाई को छोटे भाई की नहीं पड़ी है। तो ऐसे समय में मुझे अपने भाई की याद जब आती है, जो इस दुनिया में नहीं है,
मैं उनको समर्पित करते हुए भाई के रिश्ते पर ये कुछ छंद पेश कर रहा हूँ जी स्वागत है। कि बाल समय जो धीर धरे और साथ चले वो कहाता है भाई। बाल समय जो धीर धरे और साथ चले वो कहाता है भाई। यौवन में फट भट के पथ भाई तो जीने की राह दिखाता है भाई। भाई पे आए जो कष्ट कभी तब मूल से कष्ट मिटाता है भाई। और कंधे से कंधा मिलाई के भाई से जीवन जंग लड़ाता है भाई। अंधे की लकड़ी बन के वो मन में जीने की आस जगाता है भाई। काम बने हर हालत तुम्हारे ऐसे भी पाठ पढ़ाता है भाई। ऊंचा रहे परिवार का मस्तक ऐसी भी सीख सिखाता है भाई। और भाई करे व्यभिचार अगर तो रावण सा नाश कराता है भाई। बहुत अच्छे। भाई के सुख की ही खातिर नित स्वेद और खून बहाता है भाई। भाई के बच्चे पढ़ाने की खातिर दिन और रात कमाता है भाई। बहुत अच्छे। धर्म धुरी बन के घर की फिर देखिए धर्म धुरी यहाँ संदर्भ में आया है कि भरत जी को धर्म की धुरी कहा जाता है। द एक्सेल ऑफ धर्माट्री। बिल्कुल निसंदेह। धर्म धुरी बन के घर की फिर बिगड़ी बात बनाता है भाई। और बांटन पे आ जाए अगर तो लोहू के आंसू रुलाता है भाई। तो ये जीवन की जो सच्चाइयां हैं जो इनमें भाई माँ रिश्ते सब जो जितना मैंने लिख पाया है और जितना समय जो है मुझे आज्ञा दे रहा है अनुमति दे रहा है उसमें मैंने अपनी बात कही है। एक बार पुनः धीमन जी मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप इस सेशन को कंक्लूड करें और जो कुछ आपने और जो कहना चाह रहे हो उसको अपना प्रस्तुत करें। धन्यवाद दिनेश जी। 4 पंक्तियां सुना के एक गजल मैं सुनाना चाहूंगा जिसमें सभी रिश्तों को मैंने बांधने की कोशिश की है। 4 पंक्तियां देखिए कि रास्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया। रास्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया माँ का ख्याल बन के घनी छांव आ गया। और फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां बेटा दबाने बाप के जब पाँव आ गया। वही बात। और एक गजल इसमें मैंने सभी रिश्तों को समेटने की कोशिश की है। इसमें बचपन की यादें हैं कुछ गांव की यादें हैं। सबसे प्रिय गजल है मेरी कि चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे तो। चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे तो सभी खुशियां उसे दे दूं कोई बचपन दिला दे तो। सभी खुशियां उसे दे दूं कोई बचपन दिला दे तो। और सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा। सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा। कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो। कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो। और पंक्ति देखिए कि न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा। न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा। बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे तो। बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे तो। और पंक्ति देखिए कि वो टोका टोकी दादा की नसीहत ताऊ ताई की। वो टोका टोकी दादा की नसीहत ताऊ ताई की। कोई आजादियां ले ले वही बंधन दिला दे तो। कोई आजादियां ले ले वही बंधन दिला दे तो। और पंक्ति देखे न छोड़ू गांव को अपने न छोड़ू गांव की यादें। न छोड़ू गांव को अपने न छोड़ू गांव की यादें। कोई दिल्ली दिला दे तो कोई लंदन दिला दे तो। बढ़िया। कोई दिल्ली दिला दे तो कोई लंदन दिला दे तो। और ये शेर देखें कि मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में। मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में। रखे थे माँ ने जो गिरवी वही कंगन दिला दे तो। रखे थे माँ ने जो गिरवी वही कंगन दिला दे तो। और मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा। मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा। मेरी दादी की हांडी की कोई खुरचन दिला दे तो। बहुत बढ़िया। दादी की हांडी की खुरचन दिला दे तो। धन्यवाद। और देखिए ये रचना है पिता को समर्पित है। ये रचना देखिए पंक्ति देखिए कि माँ तो है धरती के जैसी और अंबर है पिता। माँ तो है धरती के जैसी और अंबर है पिता। जिंदगी के प्रश्न कितने एक उत्तर है पिता। जिंदगी के प्रश्न कितने एक उत्तर है पिता। और इनकी चाहत की भनक तक भी नहीं लगती कभी। इनकी चाहत की भनक तक भी नहीं लगती कभी। ख्वाहिशों पर अपने बच्चों की निछावर है पिता। ख्वाहिशों पर अपने बच्चों की निछावर है पिता। और दूर से रास्ता दिखाना इनकी फितरत में नहीं।
दूर से रास्ता दिखाना इनकी फितरत में नहीं, खुद दिखाते उस पे चलकर ऐसे रहबर है पिता। हाँ हाँ खुद दिखाते उस पे चलकर ऐसे ऐसे रहबर है पिता। भाई वाह वाह, अच्छा देखिए धन्यवाद कि बातों बातों में हमें उनका दिखाना आईना, आईना बातों बातों में हमें उनका दिखाना आईना, सत्य को ऐसे भी कर देते उजागर है पिता। है पिता। सत्य को ऐसे भी कर देते उजागर है पिता। और हर किसी की शान में लगते हैं इनसे चार चांद, हर किसी की शान में लगते हैं इनसे चार चांद। घर तो क्या पूरे मोहल्ले का ही जेवर है पिता, घर तो क्या पूरे मोहल्ले का ही जेवर है पिता। और महज इनका होना ही पूजा है तीर्थ धाम है, महज इनका होना ही पूजा है तीर्थ धाम है। कोई औलादे न समझे उन पे निर्भर है पिता, कोई औलादे न समझे उन पे निर्भर है पिता। भाई वाह। और जाने किस दुनिया में है अब उनका डेरा ए ऋषि, जाने किस दुनिया में है अब उनका डेरा ए ऋषि। किंतु अभी रहते मेरे दिल के अंदर है पिता, है पिता। किंतु बहुत बढ़िया। अब भी रहते मेरे दिल के अंदर है पिता। एक रिश्ता छूट रहा है हमसे, एक समय की मर्यादा बाकी है। जी। एक रिश्ता छूट रहा है, पड़ोसी का रिश्ता। हाँ जी, पड़ोसी के रिश्ते पर 4 लाइनें प्रस्तुत करके मैं अपनी बात समाप्त जी, करूंगा बिल्कुल, कि चहकता रहे स्वर मेरे पड़ोसी का, क्या बात है, चहकता रहे स्वर मेरे पड़ोसी का, महकता रहे घर मेरे पड़ोसी का, आफत में आए भले सारी दुनिया, सलामत रहे सर मेरे पड़ोसी का। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी क्या है, स्वार्थ के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। मैंने एक बार कहा था कि स्वार्थ के बंदे क्या समझे रिश्तों के जादू को, स्वार्थ के बंदे क्या समझे रिश्तों के जादू को। मतलब की तलवार से काटे प्यार की खुशबू को, मतलब की तलवार से काटे प्यार की खुशबू को। और बचपन जिनकी गोदी में खेला मचला ठिनका, बचपन जिनकी गोदी में खेला मचला ठिनका, आज बुढ़ापा याद करे उन चाचा ताऊ को, आज बुढ़ापा याद करे उन चाचा ताऊ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार वशिष्ठ और ऋषिपाल धीमान की स्वरचित कविताएं अभी आप सुन रहे थे। तो श्रोताओं, हिंदी जगत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी मधु को और मुझे दिव्यम प्रतीक्षा को अनुमति दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।